अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप अल्लाह की फजल करम से सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आज 25 मई 2021 जमात 7वीं मज़मून उर्दू। बच्चों, आज का जो सबक है, सबक का नाम है श्री रामचंद्र जी। ये आपकी किताब से 7वीं जमात की उर्दू से एक सबक है, पेज नंबर 37। आप अपनी किताब निकालो। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी, मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूँगा। रामचंद्र जी हिंदू के अवतार ही, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखते ही। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशिला, कीकी और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़े रानी कौशल्या के वतन से थे, भरत कीकी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब कीकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुए। वो नहीं चाहती थे कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र अयोध्या पर राज करें। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थे। कीकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था। कीकी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कीकी की यह जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेक, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तहमील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमराह उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। चलो बच्चों, हम देखते हैं कि इस सबक में क्या है। सबक का नाम रामचंद्र जी है। जो रामचंद्र जी है हिंदू का अवतार हम किसको कहते हैं? भगवान का रूप। जो हिंदू मतलब अपने खुदा को मानते हैं, अवतार कहते हैं, इसको भगवान भी कहते हैं। ठीक है। तो दूसरे मज़ाहिब के लोग, यानी कि जो बाकी मज़ाहिब के लोग, जैसे हिंदू को छोड़ के मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यह लोग भी मतलब श्री रामचंद्र जी को बहुत इज्जत करते थे, इज्जत की निगाह से देखते थे। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। जो रामचंद्र जी, इसके बाप का नाम क्या था? राजा दशरथ। ये राजा दशरथ का बेटा था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। जो कि राजा दशरथ था, उनकी 3 रानियां थी, यानी उनकी 3 बीवियां थी, जिनका नाम था कौशिला, कीकी और सुमित्रा। उन 3 रानियों से 4 बेटे, मतलब राजा दशरथ था, उनके 4 बेटे हुए। ठीक है, मतलब 3 बीवी के 4 बेटे हुए। एक का नाम क्या था? रामचंद्र। दूसरे का नाम था भरत। तीसरे का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के वतन से थे। जो रामचंद्र जी था, इसकी माँ का क्या नाम था? कौशिला। ये कौशिला के वतन से पैदा, वतन हम पेट से कहते हैं। ठीक है, मतलब ये किसका बेटा था? ये कौशिला का बेटा था। जबकि भरत जो था, ये कीकी का बेटा था, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। मतलब इन चारों में रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, मतलब सबसे जो बड़ा बेटा था, उसका क्या नाम था? रामचंद्र जी। वो बड़े नेक, मतलब जो रामचंद्र जी था, ये नेक था, बहादुर था और अक्लमंद था। मतलब दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। देखो बच्चों, जबकि हमने देखा है, मतलब पुराने बादशाहों में से, जब पुराने ज़माने की बात हम करेंगे, तो बादशाह अगर मर जाता तो उसकी जगह उसके बेटे को बिठाया जाता था। मतलब दस्तूर के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक, क्या था कि अगर मतलब कोई बादशाह मर जाता था तो उसकी जगह उसका बेटा
बादशाह बन जाता था। तो यही यहाँ पर भी यही है, दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस कौन था? उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम क्या था? रामचंद्र जी। राजा दशरथ भी अपने राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। मतलब जो राजा दशरथ था उसको भी यही जहन में था कि मेरे बाद कौन राज करेगा? रामचंद्र जी। जब कीकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बहुत खफा हुए। लेकिन जो की दूसरी बीवी थी, किसके? राजा दशरथ की। जब इसको इस ख्वाहिश का पता चला, जब इसको यह पता चला कि राजा दशरथ अपने बाद मतलब अपनी गद्दी, हाँ, अपनी बादशाही किसको सौंपना चाहते थे? रामचंद्र जी को। तो वो बहुत खफा हो गए। खफा किसको कहते हैं? हम नाराज को कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। ये कीकी जो थी उसको ये बहुत जिद्दी थी। ये नहीं चाहती थी कि राजा दशरथ के बाद रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि राजा दशरथ के बाद मेरा बेटा जिसका नाम भरत था वो गद्दी पर बैठना चाहता, मतलब उसको सौंपना चाहती थी, देखना चाहती थी। कीकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ कि कीकी ने राजा की जान बचाई थी। अपनी मतलब किसकी जान बचाई थी? अपने शौहर की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था। इस जान बचाने के बदले में जो राजा दशरथ था उसने इसके साथ वादा किया था कि आपकी कोई भी मांग मैं पूरा करने को तैयार हूँ, वादा किया था उसके साथ। कीकी ने इस मौके को गनीमत समझा। कीकी ने ये सोचा क्यों ना इस मौके का मैं आज ही फायदा उठाऊं। तो उसने मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए। मतलब उसने अपने शौहर राजा दशरथ से कहा कि रामचंद्र जी को 14 साल कहाँ भेजा जाए? वनवास भेजा जाए। तो उसको क्या था? उसको ये था कि 14 साल के लिए रामचंद्र जी को घर से निकाल दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादी का पक्का था, जो राजा दशरथ था वो वादी का पक्का था, इसलिए इन्हें की ये जिद पूरी करनी पड़ी। तो इसने वादा किया था। अब राजा दशरथ मजबूर था कि ये जिद पूरी की जाए। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। तो राजा दशरथ ने की जिद के मुताबिक रामचंद्र जी को वनवास जाने का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फर्माबरदार थे। देखो बच्चों, रामचंद्र जी जो था ये फर्माबरदार था। ठीक है, फर्माबरदार, हुक्म मानने वाला क्यों कहते हैं। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में मौजूद था। ये नेकी मतलब नेक था, सच्चाई का जज्बा उनके दिल में मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तहमील किसको कहते हैं? अमल में लाना। मतलब चूँकि इसको राजा दशरथ ने हुक्म दिया कि आप वनवास 14 बरस के लिए वनवास निकलो, यहाँ से चले जाओ। तो इसने अपने वालिदैन की हुक्म की तहमील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। तो ये घर से निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी उनकी बीवी जिसका नाम क्या था? सीता, और भाई लक्ष्मण भी था। क्योंकि मतलब ये अब घर से कहाँ निकले? वनवास के लिए निकले, 14 साल के लिए निकले। तो उनके साथ उनकी बीवी और लक्ष्मण भी था। आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद है कि आपने समझने की कोशिश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।